देखो भाई, मुझे ये चीज बहुत अच्छी से पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ना लड़कियों को अप्रोच करने में भी डर नहीं लगता। अरे भाई जाके हाय बोल देंगे। लेकिन आप में से कई सारे लौंडों को दरअसल प्रॉब्लम आती है कि यार हम वहां जाके हाय हेलो तो कर ले, लेकिन एक कॉन्वर्जेशन कैसे बिल्ड करेंगे यार। हाय, माय नेम इज दिस, माय नेम इज दैट, लड़की अपना नाम बता देगी, हाउ आर यू, आई एम गुड बोल के यार चले जाएंगे। तो इतना शॉर्ट कॉन्वर्जेशन से अच्छा लड़की को अप्रोच करने का क्या ही फायदा। और अक्सर क्या होता है, जब हम लोग सोचते हैं ना कि अगर हम लोग लड़की को अप्रोच करेंगे तो उसके साथ एक कॉन्वर्सेशन कैसे होल्ड करेंगे, आखिरकार उसी डर से एक्चुअल में हम लोग लड़की को अप्रोच नहीं करते हैं कि यार भाई मान लो लड़की ने कोई टेढ़ा मेढ़ा सवाल पूछ लिया तो हम लोग भला उसमें जवाब कैसे देंगे। या मान लो अगर अचानक से एक ऑकवर्ड साइलेंस हो गया, ना मैं कुछ बोल रहा हूं ना लड़की कुछ बोल रही है, भाई बेइज्जती हो जाएगी, मैं लड़की को अप्रोच नहीं कर रहा। लेकिन आप सभी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो भाई मैंने भी आप लोगों से कई बार काफी बार बोला यहां तक कि आप लोग, मैं भी ऐसे ही करता हूं कि लड़की के सामने जाके ना भाई प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा खुद का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सिस्टम हमें लड़की को जवाब देने लगता है या कॉन्वर्सेशन बिल्ड करने लगता है। हालांकि मैं मानता हूं इनिशियल स्टेजेस पे हम लोग कई बार ना लड़की के सामने जाने के बाद भी, हाय हेलो के बाद भी ना अटक से जाते हैं। तो मैं भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझता हूं कि हाँ भाई ठीक है, अगर हमें एक सॉलिड सा फ्रेमवर्क दे दे या हमें वापस कोई फॉर्मूला बता दे ताकि हम लोग ना सही से जाके कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर ले तो भाई मजा ही आ जाए। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं हूं ना। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से एक चीज पूछना चाहता हूं, आपने कभी ऐसे लोगों को देखा या ऐसे लॉन्डो से मिले जिनसे भाई बात करते वक्त ना एक करिश्मा सा रिफ्लेक्ट होता है कि वाह भाई क्या चार्मिंग तरह से बात कर रहा है, इसके पास तो हर चीज का जवाब होता है। मतलब वो आदमी जिस लड़की से बात कर रहा होता है, ना ही सिर्फ उस लड़की लेकिन आसपास के लोग भी एडमायर करते हैं कि ये वहनचोद कर कैसे लेता है। मान लो वो आदमी पहले सामने वाली लड़की से ना मिला हो, लेकिन फिर भी जब वो उस लड़की से बात करता है ऐसा लगता है ये लोग साले कब से एक दूसरे को जानते हैं, या वो किसी से भी पहली बार बात कर रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली फ्रेंडली वाइब पे आ जाते हैं। फिर चाहे वो एक स्मॉल टॉक हो या एक स्मॉल टॉक को कॉन्वर्सेशन होल्ड करने में जो ताकत लगती है या जो क्वालिटीज लगती है, वो लगता है इस आदमी के अंदर ना ये साला बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ ऐसा है। हालांकि मैं मानता हूं कई सारे लोगों को ना बचपन से, देखो किसी को कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, हम लोग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एक्सपीरियंसेस से ये चीजें सीखते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि लड़की के साथ अगर हम लोग बात को आगे भी बढ़ाना है तो वो जो एक स्मॉल टॉक है ना, जहां पे मान लो सिर्फ 1 मिनट है हमारे पास लड़की से बात करने का, लेकिन हाउ कैन वी मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट विदाउट बोरिंग द गर्ल और विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ ऑकवर्ड साइलेंस, जिसमें हम लोग ना अपने अंदर का करिश्मा भी लड़की को शो करके एक ऐसा कॉन्वर्सेशन बिल्ड कर सकते हैं जिससे नेक्स्ट टाइम से लड़की खुद आपसे बात करना चाहे। तो भाई आप लोग यही सीखने वाले हो कि कॉन्वर्सेशंस को होल्ड कैसे करना है, ठीक है। अब हालांकि ये चीजें मैंने बहुत टक्कर मक्कर फेलियर, लोगों के सामने अटकना, डर वर के बात करना, ठीक है, मैंने बड़ा स्ट्रगल से सीखा है। लेकिन काफी ज्यादा सोच विचार के बाद मिशन मिंगल के चलते हेतु भाई साहब मैंने ना इन चीजों को आपके लिए ब्रेक डाउन किया है, ताकि मेरा छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भाई ना कॉन्वर्सेशन में एक मास्टरी हासिल कर ले और पूरे करिश्मा के साथ लड़कियां ही नहीं बल्कि कहीं भी जाए एक इंप्रेशन भी छाप दे और लोगों से भी बहुत सॉलिड तरह से बात कर ले। लेकिन देखो भाई, अगर आपको सामने वाले के साथ एक स्मॉल टॉक या एक एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना है ना, हालांकि मैंने कई बार मैस्कुलिनिटी के अंडर ऐसी चीजें बोली है, मत बात करो, सामने वाला बात नहीं कर रहा, लेकिन यहां पे ना हम लोग क्योंकि इनिशियल लेवल पे हैं, हमें जरूरत थोड़ी सी ज्यादा है, तो हल्का सा कॉन्वर्सेशन हमें ही इनिशिएट करना है। तो कॉन्वर्सेशन का बर्डन हमें अपने ऊपर लेना है कि हाँ भाई सामने वाली लड़की है, शायद वो इतना ज्यादा खुल के हमसे बात ना कर सके, हो सकता है उस लड़की के माइंड में और 50 चीजें इसी में चल रही हैं कि ये जो लौंडा मुझसे बात करने है ये सही है भी या नहीं। इसीलिए हम लोगों को ना थोड़ा सा यहाँ पे पूरी कॉन्वर्सेशन का बर्डन अपने ऊपर लेना है भाई। लेकिन मैं ये भी बता देता हूं कि अगर आप किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस लड़की के सामने बिछ चुके हो, या अगर आपने उस लड़की को इनिशिएट कर दिया कॉन्वर्सेशन तो भाई साहब अब आप उसी के हो, या ऐसा कुछ नहीं है। बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये सब ना अपने अपने सोचने के ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। खैर, अप्रोचिंग साइकोलॉजी पे भी मिशन मिंगल के अंडर ही वीडियो आएगा फ्यूचर में हालांकि, लेकिन अभी हम लोग टॉपिक से नहीं भटकते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि आप लोग ना कॉन्वर्सेशन
कॉन्वर्जेशन का बर्डन अपने सर पे ले लो। और देखो भाई, अगर आप कॉन्वर्जेशन का बर्डन भी अपने सर पे ले रहे हो ना, तो बहुत ज्यादा इंटरव्यू मोड में मत जाओ। मतलब अब मैं आप लोगों को ना एक कॉन्वर्जेशन का एक फ्रेमवर्क या एक एग्जांपल दे देता हूं, इसको एक्चुअल में याद कर लो और मैं तुम सभी को गारंटी दे रहा हूं, तुम्हारे कॉन्वर्जेशन स्किल्स में जो करिश्मा होगा दैट विल बी आउटस्टैंडिंग। अब देखो भाई, तुम अगर किसी भी लड़की से बोलोगे हे हाउज इट गोइंग, या तुमने बोला हे व्हाट्सअप, ठीक है, एक या तुमने लड़की से बोल दिया हे हाउ आर यू, तो लड़की बोलेगी गुड, यू। अब देखो भाई, ये गुड यू, मैं तुम लोगों को एक चीज बता दे रहा हूं, अगर तुम लोगों से भी कोई पूछे ना और भाई कैसे हो, तो कभी भी ना मैं अच्छा हूं तुम कैसे हो, डोंट बी दिस स्टूपिड गाय, ठीक है, हमेशा वहां से ही कॉन्वर्सेशन लीड होता है। तो इस पॉइंट को ना मिस मत करो, हे आई एम गुड, ये सामने वाले को करने दो, लेकिन अगर आपको अपने कॉन्वर्सेशन को मास्टर करना है ना, तो इसी पॉइंट को पकड़ना आपको आना चाहिए। तो मान लो आपने लड़की से बोला हे हाउ आर यू, लड़की बोलती है गुड, व्हाट अबाउट यू। अब यहां पे आपको भी नहीं बोलना है मैं भी ठीक हूं यार, यहां पे कॉन्वर्सेशन डेड, आपके अंदर का करिश्मा खत्म। अब ऐसे में आप लोग किस चीज का सहारा ले सकते हैं, यार आई एम डूइंग गुड, बट तुम्हें पता है आज क्या हुआ, व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है, मेरी मेड नहीं आई थी यार, पूरा काम मुझे करना पड़ा और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ, एंड आई एम सो टायर्ड राइट नाउ, बट होपफुली आई एम रीगेनिंग एनर्जी। इसको मैं हिंदी में भी बता देता हूँ कि यार मैं ठीक हूँ, लेकिन पता है आज सुबह ना हमारी काम वाली बाई नहीं है, जिसकी वजह से मुझे अपनी मम्मी के साथ भी ना घर के काम करने पड़े। हालांकि मैं उस समय थक गया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी बची है। और इसी चीज को आप एक कॉन्वर्सेशन से लीड कर सकते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ भी मेड आती है या सारा काम तुम ही लोग खुद ही करते हो? तो ये एक स्ट्रक्चर है कि आप लोग जब भी कोई भी इंसान स्टेटमेंट दे, उसमें एक कोई भी इंसान आपको क्वेश्चन पूछे, उसमें आप एक इमोशन ऐड करके फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, ठीक है, एक बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है उस चीज में। हे हाउ आर यू, यार मैं ठीक तो हूँ, बट पता नहीं कल रात को क्या हो गया था, ऑल ऑफ अ सडन मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई थी, लेकिन सुबह में एकदम से ठीक हो गया यार। हैव यू एवर फेल्ट दिस बिफोर? या आजकल का वेदर ऐसा ही है ना। तो यहाँ पे ना आपने कॉन्वर्सेशन को सडनली बना दिया इंटरेस्टिंग, आपने ऐड कर दिए इमोशंस, दिस मेक्स, जिस वजह से सामने वाला इंसान भी आपके साथ कॉन्वर्सेशन में एंगेज करता है, ठीक है। मैंने आप सभी को ना एक सूत्र पकड़ा दिया भाई, क्योंकि जब आप अपना एक इमोशन ऐड करके फॉलोड बाय अ क्वेश्चन करते हो ना, तो इससे आप लोग सामने वाले को भी ना बात करने के लिए कॉन्टेक्स्ट देते हो कि हाँ भाई बात इस बारे में हो रही है। और फिर आप एक और क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। अब देखो, आपको इंटरव्यू मोड में नहीं जाना है कि अच्छा ठीक है आपने लड़की से हाय हेलो की, उसके बाद तुम कहां से हो, मैं यहां से हूं, यू डोंट हैव टू डू इट। आपको उस चीज में ना एक एड ऑन करना है ताकि सामने वाला भी उस कॉन्वर्सेशन में ऑटोमेटिकली हो जाए एंगेज। तो आपको लड़की कुछ भी बोले, आपको उस चीज के अंदर ना जब भी आप रिप्लाई करो, अपना परसेप्शन या अपना एक्सपीरियंस ऐड करके सामने एक स्टेटमेंट रखनी है या एक क्वेश्चन रखना है, जिसपे सामने वाली लड़की खुद एंगेज हो जाती है। और भाई देखो, एक लड़की के सामने अगर आपको एक करिज्मेटिक कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना है ना, इसके साथ ये हमारा हो गया, मान लो समझ लो हमारा फर्स्ट या सेकंड स्टेप हो गया, ठीक है। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है भाई, ये 1 2 3 4 तो मेरे से होता ही नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं भाई। अब हमारा इसके बाद हमने क्या जोड़ दिया, हमने उसी में ना, अगर आप किसी लड़की को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो, उसी में आपने जोड़ दी एक ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कैसे? बाय द वे आर यू फ्रॉम हियर, या बाय द वे तुमने ये पर्स कहां से लिया, या इट कैन बी एनीथिंग यार, बाय द वे आर यू वेयरिंग दिस परफ्यूम, और इट कुड बी लेजिट भाई, आप कुछ भी बोल सकते हो। वहां पे जैसे ही आप अपनी ऑब्जर्वेशन ऐड करोगे, आपकी जो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, उसका कॉन्टेक्स्ट भी बदलता है और आप और ज्यादा करिज्मेटिक बनते हैं, ठीक है। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, थोड़ा सा इनिशियल डेज में कॉन्वर्सेशन का बर्डन आप ही को लेना पड़ेगा भाई। उसके बाद आप लोग वो वाली स्टेज पे आ जाएंगे जहां पे बोलते हैं ना, हे व्हाट्स योर नेम, वेयर आर यू फ्रॉम, आई थिंक वी शुड हैंग आउट समटाइम्स। वो वाली ना थोड़ी पहले है, लेकिन वो वाली थोड़ी बाद में, लेकिन अभी आपको इस चीज पे ही फोकस रखना है। तो आपने लड़की से हाय हेलो की, उसके बाद आपने एक इमोशन ऐड किया, अपना परसेप्शन ऐड किया, अपना एक्सपीरियंस ऐड किया, उससे आपने लड़की को कॉन्टेक्स्ट देते हुए एक सवाल पूछा, उसके बीच में ही अगर आपको कहीं पे कोई ऑब्जर्वेशन मिलती है, उसको आपने जवाब दे दिया, या फॉर एग्जाम्पल आपने बोल दिया बाय द वे आर यू फ्रॉम दिस स्कूल, या ऐसा कुछ भी, इट कैन बी एनी ऑब्जर्वेशन यार। वहां पे ही आपकी
क्रिएटिविटी का खेल आ जाता है। अगर फिर भी नहीं आ रहा है देन यू कैन अगेन गो फॉर अनदर क्वेश्चन, क्योंकि याद रखना जब भी आप अपना थोड़ा सा इमोशन ऐड करते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ऐड करते हो ना, इससे जो लड़की के साथ आपका कॉन्वर्जेशन हो रहा होता है ना, वो उसमें ना थोड़ा सा तड़का मिल जाता है, ठीक है, थोड़ी सी डेप्थ आ जाती है, ऐसा लगता है हाँ भाई कॉन्वर्जेशन चल रहा है, एंड वो ऑकवर्डनेस को भी ना इमीडिएटली ब्रेक कर देता है। अब भाई देखो परफ्यूम ना हमारी प्रेजेंस में, जब सामने वाला हमें नहीं जान रहा होता है ना, तो हमारा जो इंप्रेशन होता है, हमारी जो डिटेलिंग होती है ना भाई, परफ्यूम लड़कियों को उस चीज में बहुत ज्यादा मदद करता है। एक कहावत है कि भाई आदमी देखता है और लड़की सूंघती है, मतलब मेन सी एंड विमेन स्मेल ब्रो। और भाई स्पेशली लड़की को अप्रोच करते वक्त एक सही परफ्यूम, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, इट शोज आपका सेल्फ एश्योरेंस कि भाई आप अपनी कितनी वैल्यू करते हो, ठीक है, आप कितनी चीजों को लेके पर्टिकुलर हो। एंड ट्रस्ट मी, कई बार बिकॉज ऑफ द परफ्यूम इटसेल्फ आपको रिजेक्शन ना पोलाइट हो जाता है, अगर होना भी होता है तो भी। तो इट मेक्स द पीपल टॉक टू यू, इट मेक्स द गर्ल्स टॉक टू यू वेरी नाइसली। तो भाई इट शोज ना भाई, हर लड़की आप बोलो मेरे को एक अच्छा खुशबूदार आदमी, आप कभी भी को गूगल कर लेना कि भाई लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है, लड़कियां बोल देती हैं, लिख देती हैं कि इट शुड बी अ नाइस स्मेलिंग गाय। इसीलिए भाई साहब हमने डैडी में ना एक टॉक्सिक नाम की लिमिटेड रेंज लॉन्च की है, जिसमें आप सभी को ना 5 डिफरेंट काइंड ऑफ परफ्यूम्स मिल जाते हैं। मैं एक एक करके ना 1 सेकंड में बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें मिल जाता है साइकोपैथ, जो कि ना अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए, या कभी आप इवनिंग में बाहर जा रहे हो उसके लिए ना ये बेस्ट है। उसके बाद आ जाता है ईगोमेनियाक। ईगोमेनियाक का कैसा है भाई, हल्का सा आप एक स्पेशल ओकेजन पे जा रहे हो, ठीक है, थोड़ा इवनिंग का वक्त है या हल्की सी आफ्टरनून का टाइम है, ईगोमेनियाक आपके लिए बहुत सही से काम करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है सुप्रीम। सुप्रीम कैसा है भाई, देखो अभी जैसे काफी सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं एक के बाद एक, आप किसी दिन बहुत स्पेशल अगर ड्रेस करते हो, कभी आपने ट्रेडिशनल्स पहने या काफी ज्यादा फॉर्मल्स है, तो उसके लिए सुप्रीम ना एक ट्रेडिशनल वाइब देता है। ये ना ऊद है, लेकिन ये ऊद बिल्कुल भी ना एक टिपिकल ऊद की तरह नहीं है, ये एक्चुअल में चॉकलेट मिक्स्ड ऊद है, मतलब ऐसा लगता है इसको हम खा लें। उसके बाद आ जाता है हमारा डोमिनेटर, जो कि एक्चुअल में जिम वेयर के लिए, या आप मॉर्निंग में स्कूल गए, ऑफिस गए, कॉलेज गए, दिस इज व्हाट यू नीड, जिससे ना लोगों को फ्रेशनेस का जो आप बन जाते हो सोर्स। इट इज सच अ नाइस स्मेलिंग परफ्यूम। उसके बाद आ जाता है हमारा गॉड कॉम्प्लेक्स। गॉड कॉम्प्लेक्स एक ऐसा परफ्यूम है जो कि आप कहीं भी पहनो, कभी भी पहनो, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट परफ्यूम्स। तो आपको टॉक्सिक बाय डैडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ ये बॉटल्स में आपको बड़ा पैक भी मिल जाता है, बट मैं आपको कॉम्बो इसीलिए सजेस्ट करूंगा, आप ये बॉटल्स अपने साथ कैरी कर सकते हैं और बीच बीच में परफ्यूम भी टॉप अप कर सकते हैं। एंड दीज परफ्यूम्स आर बेस्ट फॉर अप्रोचिंग विमेन, मतलब ट्रस्ट मी इट डज योर जॉब। अब देखो भाई, मैं आप सभी को ना एक बहुत सॉलिड ट्रिक देने वाला हूं, जिससे ना आप लोग सीख सकते हो कि कोई भी कॉन्वर्सेशन कभी भी खत्म हो ही ना। और वो इतनी सिंपल एक्सरसाइज है, इतना इजी चीज है ना भाई करने के लिए। आपको बस ये करना है कि आपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लिया, या आपने कोई भी एक सेंटेंस से शुरू किया, उसके ऊपर ना आपको 5 मिनट तक पिछले वाले जो आपने सेंटेंस बोला, पिछले सेंटेंस से एक वर्ड उठा के नेक्स्ट सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है, अगली चीज बोलनी है। मैं इसको और सरल भाषा में बता देता हूं। आप कोई भी एक लाइन बोलेंगे और उस लाइन में आपको जो भी कोई भी एक वर्ड उठाना है जिससे आपको एक नई लाइन बनानी है। उसके बाद जो दूसरी लाइन बनी उसमें से आपको एक ऐसा वर्ड उठाना है जिससे आप एक तीसरी लाइन क्रिएट करेंगे। ये मेरे हिसाब से, अगर आप थोड़े से इंट्रोवर्टेड है, आपको लोगों के सामने अटकने की आदत है, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। और हमारी ना एक मसल होती है माइंड में जो हमें दिखती नहीं है, जो हमें लोगों से बात करने में, सही तर्क वितर्क रखने में, ऑल ऑफ अ सडन बात करने में ना, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। हम लोग बात करते हैं, हियर इज अ ब्लू पेन, ठीक है। अब मैं इसके आगे क्या बोलूंगा, यार पेन से मुझे याद आया, मैं एटलीस्ट क्लास 5th तक ना पेंसिल से ही लिखता आया। अगर बात करें तो पहले एक अप्सरा पेंसिल आती थी, हैव यू यूज्ड इट? तुम्हें याद है अप्सरा पेंसिल में एक वो भी होता था, पहले एक अलग तरह का कलेक्शन भी आता था। और अप्सरा में मतलब भाई वो फेरी टेल जो एक उन्होंने कितना सॉलिड ब्रांडिंग की है कि अप्सरा मींस ऑल ऑफ अ सडन फेरी टेल का हमें याद आ जाती है, कोई परी वरी की बात हो रही है। और भाई साहब उस समय तो सोन परी नाम से एक सीरियल आता था, वो कितना चलता था। सोन परी में देखा था तुमने, वो 2 लोग रहते थे, उनके बीच में एक लड़की रहती थी, ठीक है। अब उसमें जो सोन परी थी वो पता नहीं भाई स्वर्ग से आई थी, कहां से आई थी, वो लोग इस दुनिया में पता नहीं कैसे एग्जिस्ट करते थे, उसकी जो भी विश होती थी वो पूरी कर देती थी। टॉकिंग अबाउट विश, तुम्हारी लाइफ में विशेस क्या है? यू नो
ये समझ गए भाई, ये मैं करता रह सकता हूँ 2 घंटे 3 घंटे। इसको आप अगर अपनी इंग्लिश को भी मास्टर करना चाहते हैं ना, आप इन चीज़ों को इंग्लिश में भी कर सकते हैं। लेकिन इन 2 से 3 चीज़ों को तो मैंने जो आपको बताई, सबसे पहले आपको कॉन्वर्जेशन में इमोशन ऐड करके क्वेश्चन पूछना है, या सामने वाले का क्वेश्चन आता है उसमें इमोशन ऐड करके क्वेश्चन पूछना है, ताकि आपका कॉन्वर्जेशन डीप और एंगेजिंग हो। उसके बाद अगर आपको बीच में कहीं पे कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन के लिए मिल जाती है, आप उस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं और सामने वाले के लिए एक स्टेटमेंट पास कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने ये एक्सरसाइज सीखी है ताकि हमारे कॉन्वर्सेशंस और ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सके भाई। अब मैं चाहता हूं भाई, देखो मिशन मिंगल के ना 10 50 एपिसोड खत्म हो जाएंगे, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको इसीलिए ना एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं वो वाले वीडियोस भी लाऊंगा जिसमें आपको हर चीज चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं देखता रहता हूँ, लोग कमेंट करके चले जाते हैं भाई लड़की नहीं है, तो भाई इसीलिए हमने मिशन मिंगल शुरू किया है। पहले के 2 एपिसोड्स भी थे, मैं अभी बता रहा हूँ चैलेंज क्या है आपको इस वीडियो के बाद, जो आपको कमिंग वीक तक करना है। मैं चैलेंज भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ मिशन मिंगल के पहले दोनों एपिसोड्स आ चुके हैं। और पहले एपिसोड में हमने अप्रोचिंग के बेसिक्स की बात की थी, दूसरे में हमने ना बॉडी लैंग्वेज, आपको बोलना कैसे है, इजीएस्ट वे जिससे आप अप्रोच स्टार्ट कर सकते हैं, हमने वो भी बात की थी। तो भाई कोई भी मिशन मिंगल का एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैंने आपको बोला ना कि आपको ऐसे कॉन्वर्जेशंस को बिल्ड करना है, स्मॉल टॉक्स में ऐसे एंगेज होना है, तो भाई अब आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको कम से कम 3 लोगों के साथ ये वाली ट्रिक बोलूं, टिप बोलूं, बट आपको ये चीज करनी है जिसमें आपने मिनिमम सामने वाले के साथ 1 मिनट का कॉन्वर्जेशन बिल्ड किया हो, और उस 1 मिनट के कॉन्वर्जेशन में जो कॉन्वर्जेशन का टॉपिक स्विच होता है ना, वो आपने सक्सेसफुली किया है। टॉपिक स्विच करने के लिए आप क्या चीजें यूज कर सकते हैं, बाय द वे ये कैसा है, या बाय द वे ये कैसा है, तो आपको वो स्विचिंग, एक टॉपिक स्विच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप 3 लोगों से बात करेंगे, जिनमें से 2 लड़कियों के साथ आप बात करते करते एटलीस्ट टॉपिक स्विच करेंगे, और आपके कॉन्वर्सेशन होने चाहिए मिनिमम 1 मिनट के। और भाई अगर आप लोग ये चीजें करोगे ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, आपको सामने वाला कहीं भी खड़ा कर दे किसी के भी सामने, आपके पास बात करने के लिए चीजें रहेंगी। बाय द वे व्हाट कलर इज दिस यार, ये ब्राउन तो नहीं है, दिस इज सम अदर कलर यार, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, ये तो शायद कलर पैलेट में भी नहीं है, दिस लुक्स वेरी नाइस, ये कलर और किस किस के साथ जाएगा। हो सकता है आपको स्मॉल टॉक करते हुए कभी कभार फील हो कि यार मैं क्या स्टुपिडिटी कर रहा हूँ, मुझे ये सब करने की जरूरत ही क्या है। बट ब्रो मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को ये चीज ना सही टाइम पे मास्टर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको लोनलीनेस के शिकार ना हो, क्योंकि लोनलीनेस ना साइकोलॉजिकल इश्यूज भी लेके आते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो एक स्पेशली एक आदमी को, तो भाई देखो द वर्ल्ड इज योर्स मैन, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आप एक आदमी हो ना, आपका काम है पुश करना, आपका काम है चीजों में अपनी जगह बनाना। भाई आपका जो लिंग है, अगर आप उसको भी समझे ना, इट इज मेड ताकि हार्ड रॉक, ठीक है, ताकि वो पेनिट्रेट हो सके। तो आपको दुनिया में ना भाई पेनिट्रेट होना है, आपकी एनर्जी जो है ना वो आउटवर्ड्स है, उसको अगर आप इनवर्ड्स रखोगे ना, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप अननोटिसेबल चले जाओ भाई, ठीक है। तो भाई ये हमारा आज का वीडियो, हालांकि हो सकता है आपको थोड़ा छोटा भी लगे, लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली बेल जरूर दबा लीजिए, ताकि मिशन मिंगल का अगला एपिसोड जो कि इससे भी अच्छा है वो भी मिल जाए, और इसके पहले वाले भी जरूर देख लीजिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को जरूर लिख दीजिए। मिलता हूं मैं आप सभी को ऐसे ही एक जबरदस्त वीडियो में। डैडी टॉक्सिक बाय डैडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यूज कूपन कोड daddy10। आई सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।